हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सी लतीफ़ एकेडमी। वेलकम अगेन। ये आज का दूसरा वीडियो है। तो कल जो लतीफ़ सर लाइव आए थे उन्होंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि 6 एक्शनेबल पॉइंट्स फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किए थे आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग ऑल द रेस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स। 6 एक्शनेबल पॉइंट्स हम लोगों ने डिसाइड किए थे जिनके रिलेटेड कल ये बात हुई थी कि हम JKSSB को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो वी वर इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द रिप्रेजेंटेशन। तो 2-3 बजे तक हम दोनों आपस में बैठ के उस रिप्रेजेंटेशन को फाइनलाइज कर लिया था और तभी दो डेवलपमेंट्स हुई। पहला ये कि JKSSB ने डिसीजन लिया कि उन्होंने वो जो एग्जाम है उसको जितना एक्सपेक्टेशन हम लोगों का था उस वहां तक डेफर कर दिया। तो इसके लिए आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन बिहाफ ऑफ सी लतीफ़ एकेडमी टू थैंक JKSSB कि उन्होंने स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन लिया और बच्चों को जो मच नीडेड टाइम था वो उनको प्रोवाइड हुआ इस एग्जाम के लिए। तो फॉर दिस वी शुड बी थैंकफुल कि उन्होंने ये अच्छा डिसीजन जो है वो लिया। तो हम जो अपना थैंकफुलनेस है वी वांट टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड। फाइन। दूसरा, हम आप सब लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आपने इतना यूनाइटेड होके, इतना इकट्ठे और डेडिकेशन के साथ जो आपकी डिमांड थी, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, उसको बोर्ड के सामने रखा थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज और फाइनली बोर्ड को उस चीज को करना पड़ा। तो इसके लिए आप लोग भी कांग्रेचुलेशंस के हकदार है। तो ठीक है, अब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आपको सफिशिएंट टाइम फिर से मिल गया। आप इस टाइम को यूटिलाइज करके अब फाइनली पढ़ाई पे फोकस करो। अब जो एग्जाम होगा वो हार्श विंटर के बाद होगा, तो आप अच्छे टाइम में अब एग्जाम दे सकते हो। तो अब एक्सक्यूजेस का टाइम खत्म। अब सबको मिलके मेहनत करके आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत जुट जाना है आज से, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, और कल के मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोग बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन जो हमने कल डिस्कस की थी और जो आज बनाई हुई है वो 6 पॉइंट्स को लेके थी। 6 पॉइंट्स में से तो एक पॉइंट तो हो गया, तो अभी जो 5 पॉइंट है उनको लेके हम रिप्रेजेंटेशन जो है उसको देंगे। वो हमारा प्लान स्टैंड है। मंडे को इंशाल्लाह हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल डेमोक्रेटिकली एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम हमारे जो सजेशंस है बेस्ड अपॉन स्टूडेंट इनपुट और जो हम लोगों का अपना विजडम है, उन दोनों को जोड़ के जो पॉइंट सामने आए हैं कल के डिस्कशन के बाद, उनके बेसिस पे जो रिप्रेजेंटेशन बना है वो मंडे को इंशाल्लाह हम अप्रोप्रिएट फोरम पे उन लोगों को, जो अथॉरिटीज है, उनको हम देंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो हमारी सजेशंस है, जो हम चाहते हैं कि वो इनकॉर्पोरेट करे। तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रेडी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो रिप्रेजेंटेशन। उसमें 6 पॉइंट है। शेयर करने का ये पर्पज है कि अभी आप लोगों के पास कल दिन का टाइम है। कल दिन में अगर आपको लग रहा है कि इन पॉइंट्स के अलावा कुछ और भी है, तो आपको पता, आप हमें मेल कर सकते हैं ट्रस्ट की मेल पे, या आप हमें कर सकते हैं वो जो लतीफ सर की पर्सनल मेल है वहां पे भी कर सकते हैं। तो अगर हमें लगा कि फर्दर कुछ है अदर देन जो हमने इस रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, आपके साथ शेयर भी करूंगा, तो आप उसको हमें दे दे, हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। बिकॉज बाय मंडे हम इसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह दे रहे हैं अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को। ठीक है। और एक और क्लैरिफिकेशन, जो आज CBT के रिलेटेड एक लेक्चर आया था, आप उसको नेगेटिवली और पॉजिटिवली ना लेके उसको ऑब्जेक्टिवली देखिए, ताकि आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को तो समझेंगे। कोई चीज को अपोज या कोई चीज को फेवर करने से पहले उस चीज को समझना तो पड़ेगा ना। हम बिना समझे किसी चीज को कैसे जज करें? तो कॉन्सेप्ट था कि बच्चे जो है वो इस चीज को समझे कि एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। बाकी हमारा जो उस पे स्टैंड है वो एज इट इज है, वो प्रेजेंटेशन में देख लेंगे। बट ये था कि बच्चों को पता चले कि एक्चुअल कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी क्या है। तो ऑब्जेक्टिवली देखे, साइड्स ना ले, ऑब्जेक्टिवली देख के अपनी नॉलेज को एनहांस करे। ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ रिप्रेजेंटेशन को शेयर कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखे। कोई भी पॉइंट जो आपको लग रहा है कि और इसमें होना चाहिए, तो कल दिन आपके पास से लिख ले हम लोगों को, हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके बाद नहीं मंडे को हम इसको दे रहे हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ स्क्रीन शेयर होपफुली आपके स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता ही देता हूँ, साथ साथ आप लोग पढ़ भी रहे होंगे कि हम JSSB को ये लिख रहे हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है इस पे गवर्नमेंट और बच्चे दोनों ने काफी ट्रस्ट पुट किया है। स्टूडेंट्स का बहुत ट्रस्ट आप लोगों पे है और गवर्नमेंट का लोगों पे बहुत ट्रस्ट है। इसलिए आप लोगों को वो सारे स्टेप लेने चाहिए जिससे ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी और फेयरनेस जो है उस वो जो है वो बढ़ जाए कैंडिडेट्स के बीच में।
तो इसलिए हम उनको ये बता रहे हैं कि आप पे जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के एंड से और कैंडिडेट्स के एंड से भी, बिकॉज जो भी एस्पिरेंट्स है जिनको डिग्निफाइड एंड रेस्पेक्टेबल लाइवलीहुड चाहिए वो आप लोगों पे ही नजर रखे हुए है। ठीक है, इसके बाद जो पहला मेजर पॉइंट था जो कल डिस्कस हुआ था और थैंकफुली वो चीज ऑलरेडी इन्होंने कंसिडर कर ली, तो इसको अब हम ड्रॉप करेंगे। वो ये था कि एग्जाम को आप लास्ट वीक ऑफ फेब में शेड्यूल कर लीजिए, तो दिस थिंग वुड बी ड्रॉप फ्रॉम द मंडेज रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने ये लिखा था कि विंटर प्लस ओमिक्रॉन, सिंस दिस थिंग हैज बीन कंसिडर्ड तो नो नीड टू डिस्कस दिस फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, और होपफुली यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा हम लोगों का स्टैंड, वो ये है कि हम कह रहे हैं कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन हो। ठीक है, और सीबीटी तभी करे जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, यानी कंडक्ट ऑफ ओएमआर एज फार एज पॉसिबल। तो हमारा स्टैंड अभी भी वही है जो कल था, और ऐसे हमने ये भी लिखा है कि चूंकि बोर्ड ने जो पा एग्जाम है इतने लार्ज स्केल पे ओएमआर मोड से किया है, तो बाकी छोटे मोटे एग्जाम तो वो सीपीटी से जो है वो छोटे मोटे एग्जाम तो ओएमआर से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी लिखा है कि टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए होना चाहिए ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ जाए ना कि घटे। तो क्या हो रहा है कि इस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना आपका काम है। इसके बाद हमने जो लिमिटेशंस है इसकी वो भी हमने स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन हमने यहाँ पे लिखी है, किसमें सैंपल साइज और स्क्यूनेस ऑफ डेटा जो है उससे परसेंटाइल वेरी करता है, इफेक्ट करता है, तो आप उन लिमिटेशंस को भी डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी लिखा है फाइनली कि अगर एक्सेप्शनली सीबीटी आप लोगों को करना पड़े एक्सेप्शनली, तो आप एब्सोल्यूट स्कोर्स भी बच्चों को दे दीजिए, जो हमारी मेन डिमांड है बच्चों को दे दीजिए, और उनको ये भी बताइए कि आपने परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया है, साइज ऑफ बैच क्या था और उसकी रैंक क्या थी। ठीक है, तो इसलिए हमने आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म पहले समझाया। तो हमने ये लिखा है कि अगर सीबीटी करना भी पड़े तो आप बच्चों को एब्सोल्यूट स्कोर भी दे दीजिए, परसेंटाइल रैंक तो दे ही रहे आप लोग, और वो उस जिस बैच में वो था उस बैच का साइज क्या था और उस बैच में उसकी इंडिविजुअल रैंक क्या थी, आप बच्चों को वो भी प्रोवाइड कीजिए ताकि वो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाए और बच्चों के में जो भी अप्रहेंशन है वो दूर हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट जो हमने इसमें लिखा है वो लिखा है कि एग्जाम्स की स्टैगरिंग का मैटर जो कल डिस्कस हुआ था, कि अगर तो 5-6 एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें एप्लीकेंट कॉमन है तो आप उनको एक मंथ की गैप पे कीजिए ताकि ओवरलैपिंग और सैंडविचिंग ना हो जाए प्रिपरेशंस में, कि मैं वो पढ़ूं ये पढ़ूं आधा वो पढ़ूं ये पढ़ूं, तो बच्चा उस सेंस में क्या हो जाए कि ओवरलैपिंग और सैंडविचिंग ना हो। इसके लिए हमने उनको ये रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग जो है वो 2 पेपर्स के बीच में एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ का गैप रखिए, खासकर उन पेपर्स के बीच में जहां पे एप्लीकेंट्स कॉमन है, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम जहां पे एप्लीकेंट्स आपको पता है कि कॉमन ही होंगे, बिकॉज बच्चे मैक्सिमम 2-3 एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। एक और पॉइंट था वो हमने ये लिखा है कि कोशिश की जाए कि जो सीसीटीवी है वो ऑलमोस्ट हर सेंटर पे अवेलेबल हो, ताकि अगर किसी सेंटर में कुछ भी ऐसा वैसा लगे तो उस एग्जाम का रिटेस्ट हो सके। तो ये एक है जो कल डिस्कस हुआ था ऑलरेडी, तो ये भी हम इनको अपनी तरफ से लिख रहे हैं जो मंडे को जाएगा इनके पास। एक और पॉइंट था जो पहले भी हमारे डिस्कशन में आया था, वो ये था कि हमने लिखा है कि कम से कम 20 दिन पहले या उससे ज्यादा मिनिमम 20 दिन पहले बच्चों को एडमिट कार्ड दिए जाए। रीजन बीइंग कि बच्चा जो है वो कभी किसी जगह होता है कभी किसी जगह होता है, कोई बच्चे दिल्ली में है, कोई बच्चे जम्मू में है, कोई बच्चे किसी और जगह, उनका सेंटर कहीं और है। जब उनको 2 या 3 दिन पहले पता चलता है वो ट्रैवल अरेंजमेंट करना, वो सब प्लान करना, अपना माइंड को चेंज करना, उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो बेटर है इसके बच्चे को हम 10-20 दिन पहले बता दें कि आपका एग्जाम है, वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा अपना प्लान करेगा। तो एक और रिक्वेस्ट जो हमारी रहेगी बोर्ड से कि जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो थोड़ा सा गैप से पहले ही वो कर दिया जाए, वो ऐसे शॉर्ट नोटिस पे ना निकाला जाए 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले। हमने लिखा मिनिमम 20 दिन पहले या उससे ज्यादा आप लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाए। और लास्टली जो हमने लिखा है वो सिलेबस की बात हुई थी कि जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स है उनमें हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ सिलेबस जो है उसको एक कॉमन सिलेबस बनाया जाए ताकि वो जो एसएससी पैटर्न पे है उसको एसएससी पैटर्न पे लिया जाए। तो मुझे लगा ये डिस्कशन कल हुआ था, 6 पॉइंट्स पे बात हुई थी, 6 में से हमने 6 के 6 लिखे थे, एक को हम ड्रॉप करेंगे। तो इसके अलावा कुछ भी किसी के माइंड में आ रहा है तो बिल्कुल लॉजिकली उसको लिखे, जो चीज प्रेजेंटेबल हो, जो चीज आगे भेज पाए, इमोशनल कंटेंट को छोड़ के एक प्रैक्टिकल लॉजिकल पिच के साथ आप लिखिए जो चीज आप आगे प्रेजेंट कर पाओ।
ठीक है, जिस चीज को आगे वाले कंसिडर कर सके। तो आप ऐसे पॉइंट्स लिख दो, कल हमें भेजो, कल हम इसको इनकॉर्पोरेट करके इंशाल्लाह मंडे को हमारा प्लान है कि हम इसको बिफोर अथॉरिटीज जो है वो सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सारे पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर दोनों को मिलके देखेंगे, और दो ये वीडियो पहले वीडियो के साथ कनेक्ट करके देखेंगे और कल की वीडियो के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, तो आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, पूरा प्रोसेस जो था थ्रू आउट वो प्रोसेस हमारा क्या रहा। ठीक है, तो हम अभी भी मंडे को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें से एक पॉइंट निकल जाएगा डेफरमेंट ऑफ एग्जाम वाला। ठीक है, चलिए मेहनत कीजिए, अच्छे से कनेक्टेड रहिए, एंड गुड बाय।